गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। पिछली क्लास में हमने ग्रासहोपर के बारे में पढ़ा था पेपर फर्स्ट के अंतर्गत, और उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सोस्केलेटन के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे ग्रासहोपर के डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र जो है ग्रासहोपर का, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इसमें प्रेजेंट होती है, और एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल 3 भागों में बटी होती है, और ये 3 भाग हैं फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, यानी अग्र आंत, मध्य आंत और पश्च आंत। तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल 3 भागों में बटी होती है। ये देखिए डायग्राम है इसका एलिमेंट्री कैनाल का। 3 भाग हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फोरगट या अग्र आंत जो है वो माउथ से शुरू होती है, माउथ या मुंह से शुरू होती है, जो कि इसकी प्री ओरल कैविटी की डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है। ये बहुत नैरो होता है, एक स्पेस होती है लेब्रम और लेबियम के बीच में। इसके जो माउथ पार्ट्स हैं लेब्रम और लेबियम, उसके बीच में एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके दोनों लेटरल साइड पर जो स्ट्रक्चर्स हैं इसके माउथ पार्ट्स वो होते हैं मैंडिबल्स और मैग्जिली। पीछे की तरफ इसमें लेबियम होता है। तो ये सारे माउथ पार्ट से घिरा हुआ होता है इसका माउथ या मुंह, और बीच में इसके होता है हाइपोफेरिंक्स। माउथ पार्ट जब पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया भी था, बीच में हाइपोफेरिंक्स होता है जो कि टंग या जीभ की तरह काम करता है। और यहाँ पर आकर इसकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनकी ओपनिंग्स यहाँ पर होती हैं। ये जो माउथ है या मुंह है पीछे की तरफ खुलता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स के पीछे एक नैरो थिन वॉल्ड ट्यूब होती है, छोटी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। फेरिंग्स के पीछे ये दिखाई दे रही है, फेरिंग्स के पीछे ईसोफेगस इसे कहते हैं, छोटी सी ट्यूब होती है, थिन वॉल्ड होती है, और पीछे की तरफ ये ईसोफेगस जो है थोड़ी सी एनलार्ज हो जाती है, फूली भी होती है, और इसी तरीके से वही थिन वॉल, पतली वॉल का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसे क्रॉप कहते हैं। ये जो क्रॉप है, ये सलाइवरी ग्लैंड, ये जो है ईसोफेगस के पीछे क्रॉप दिखाई दे रहा है। क्रॉप जो है वो थोरेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है, जो इसका वक्ष भाग है उसके बीच में प्रेजेंट होता है, और क्रॉप के पीछे की तरफ देखिए दिखाई दे रहा है एक पेयर छोटा होता है सलाइवरी ग्लैंड्स का। ये देखिए इसके साइड में दिखाई दे रही है सलाइवरी ग्लैंड्स। ये देखिए एक ये बंच होता है, एक गुच्छा होता है, ब्रांच होती हैं ये सलाइवरी ग्लैंड, शाखित होती हैं, दिखाई दे रही हैं। और इस सलाइवरी ग्लैंड्स की ओपनिंग देखिए यहाँ पर ऊपर है, ये जहाँ पर खुलती हैं प्रीओरल कैविटी में। ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है, यानी इसके एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जो कि सिक्रीशन इनके होता है। और क्रॉप के पीछे एक और स्ट्रक्चर देखिए दिखाई दे रहा है छोटा, जिसे कि गिजर्ड कहते हैं। ये गिजर्ड जो है थोरेक्स के पीछे भाग तक होता है। ये देखिए गिजर्ड दिखाई दे रहा है, सलाइवरी ग्लैंड, क्रॉप के पीछे गिजर्ड दिखाई दे रहा है, और ये थोरेक्स के पिछले सिरे तक प्रेजेंट होता है। इसकी जो वॉल्स है, क्रॉप की वॉल्स पतली होती हैं, थिन वॉल्ड होती है, जबकि जो गिजर्ड है ये थिक वॉल्ड होता है। इसकी वॉल्स थिक होती हैं, मोटी होती हैं, मस्कुलर होती हैं, और अंदर से क्यूटिकल की लाइनिंग इसमें होती है। तो ये जो क्यूटिकल की लाइनिंग है अंदर, वो रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, और ये जो रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं वो ग्राइंडिंग टीथ का या दांतों की तरह काम करते हैं। और इसके जो दांत लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ग्राइंडिंग टीथ जैसे होते हैं, उसके पीछे की तरफ 2 रोज होती हैं या 2 लाइनें होती हैं पैड्स की। गद्दीदार स्ट्रक्चर होता है, पैड्स होते हैं, जिन्हें कि पल्विलाई कहते हैं। इनमें ब्रिसल्स या हेयर्स या बाल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर्स है एक तरीके से स्ट्रेनर का काम करते हैं, चलनी का काम करते हैं, जिससे कि केवल फाइन पार्टिकल्स जो हैं फूड के वो ही मिडगट में पास हो पाते हैं, जो कि गिजर्ड के पीछे की तरफ प्रेजेंट है। तो इस तरीके से फोरगट में ये माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप और गिजर्ड आते हैं। ठीक है, इसके पीछे की तरफ है मिडगट या मध्य आंत। गिजर्ड के पीछे मिडगट होती है, जिसमें कि स्टमक आता है, और स्टमक जो है एब्डोमेन के मिडिल तक जाता है।
ये देखिए मिडगट या स्टमक इसमें दिख रहा है, स्टमक या उधर इसका आमाशय, स्टमक या आमाशय, जो कि मिडगट के पीछे तक जाता है। और ये जो है स्टमक, ये थिन वॉल्ड होता है, पतली वॉल होती है, और इसमें क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं होती, जैसे गिजर्ड में होती है, इसमें क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं होती। और ये जो एंटीरियर एंड है स्टमक का, उसमें 6 पेयर्स इलोंगेटेड या कोन शेप्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स आकर खुलते हैं, जिन्हें कि हिपैटिक या गैस्ट्रिक सीका कहते हैं। हिपैटिक या गैस्ट्रिक सीका होते हैं जो कि स्टमक में आकर खुलते हैं। इसमें जो एक पाउच है हर एक पेयर का, वो आगे की तरफ जाता है स्टमक के, और दूसरा जो पेयर है वो पीछे की तरफ जाता है। और ये जो गैस्ट्रिक सीका है, ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं स्टमक में। पीछे की तरफ इसका जो पार्ट है स्टमक के, वो है हाइंड गट या इंटेस्टाइन। तो मिड गट में स्टमक आ जाता है, और हाइंड गट या पश्चात जो है इसमें इंटेस्टाइन आती है। ये जो इंटेस्टाइन है, ये भी अंदर की तरफ इसकी जो लाइनिंग है वो क्यूटिकल की बनी होती है। और जहाँ पर जंक्शन है, जहाँ पर ये मिलते हैं दोनों, कौन, स्टमक और इंटेस्टाइन, वहाँ पर बहुत सारी लंबी लंबी पतली थ्रेड लाइक या धागे की समान स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये हैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, और ये जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स है ये फिर आकर इसमें खुलती हैं इलियम में। इसका जो एंटीरियर पार्ट है इंटेस्टाइन का, इलियम, उसमें आकर खुलती हैं। इंटेस्टाइन का एंटीरियर पार्ट हो गया इलियम, जहाँ पर आकर मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स खुल रही हैं। इसके पीछे की तरफ है कोलोन, यानी मिडिल पार्ट जो हो गया इंटेस्टाइन का, वो हो जाता है कोलोन। ये देखिए दिख रहा है यहाँ पर, स्लेंडर सा है मिडिल पार्ट इसका। और इसके पीछे की तरफ जो इंटेस्टाइन का पार्ट है वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है, ये भी थिन वॉल्ड है, वॉल इसकी पतली होती है, और ये पार्ट कहलाता है रेक्टम। ये जो रेक्टम है फिर पीछे की तरफ बाहर, पोस्टीरियर एंड की तरफ बाहर खुलता है एनस के द्वारा, और ये जो एनस है एनल प्लेट के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है 11th सेगमेंट में एब्डोमेन के। तो इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट फोरगट, मिडगट और हाइंडगट के रूप में इसमें प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल। न्यूट्रिशन, भोजन कैसे ग्रहण करता है। फूड शुरू में मैंने आपको बताया था इसका हैबिट एंड हैबिटेट के हिसाब से कि ये वहाँ पाया जाता है जहाँ पर कि लीफी वेजिटेबल मिलती है या ग्रासलैंड होता है, पूरा घास जहाँ पर होती। तो क्योंकि इसका जो फूड है या भोजन जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेशन होती है, घास खाता है या हरी पत्तियाँ जो होती हैं उनको खाता है। और इसी की तलाश में आपने देखा होगा टिड्डा इधर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाता है, या हॉपिंग इसको बोलते हैं, हॉपिंग इसको बोलते हैं, जब उछल उछल के जाता है, आपने देखा होगा टिड्डा, या वॉक करते भी देखा होगा आपने, थोड़ा उड़ते हुए भी देखा होगा। तो इस तरह से एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ये जा सकता है इन सर्च ऑफ फूड। तो जो लीव्स होती हैं, ग्रीन लीव्स, उनको ये खाता है, और इस फूड को लेने के लिए या कैच करने में के लिए, पकड़ने के लिए इसके जो 4 लेग्स हैं यानी आगे की जो टांगें हैं वो मदद करते हैं। और लेबियम और लेब्रम जो माउथ पार्ट्स हैं इसके मुंह के दोनों तरफ, ये डायरेक्ट करते हैं फूड को अंदर की तरफ, माउथ के अंदर। माउथ में मैंने अभी आपको ये बताया था, जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उनका सिक्रीशन जो है वो इसके साथ मिक्स होता है, सलाइवा। साथ ही मैंडिबल्स जो हैं इस फूड को चबाने में मदद करते हैं, कुतरने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से फूड जो है इसका वो माउथ के अंदर एंटर हो जाता है और अंदर स्वेलो करके इसको फेरिंग्स तक पहुंच जाता है। अब इसमें होता है डाइजेशन। डाइजेशन कैसे होगा, पाचन कैसे होगा। तो जो इसमें सलाइवा है, सलाइवरी ग्लैंड्स मैंने आपको अभी बताई थी, आके यहाँ पर खुल रही है। तो जो सलाइवा है वो इसको फूड के साथ मिक्स होके चबाने में, स्वलाइंग में तो मदद करता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक एंजाइम भी होता है अमाइलेज, जो कि इसके स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जो स्टार्च जो है वो माउथ में डाइजेस्ट करने में मदद कर, स्टार्च जो है डाइजेस्ट हो जाता है सलाइवरी ग्लैंड के साथ। और अब ये जो फूड
माउथ पार्ट्स की वजह से च्यू हो गया, मेस्टिकेट हो गया, ये पीछे पास होता है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से होता हुआ ईसोफेगस जो कि बहुत ही छोटी ट्यूब है उसको क्रॉस करता हुआ या उससे पास होता हुआ पहुंचता है क्रॉप में। क्रॉप मैंने आपको बताया अभी कि थिन वॉल्ड होता है, तो एक तरीके से स्टोरेज चैम्बर का काम करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। और यहाँ पर जो फूड है इसका जो स्टोर हुआ यहाँ पर क्रॉप में, यहाँ पर कुछ समय तक फूड रहता है। और क्रॉप का ही पिछला पार्ट मैंने आपको बताया वो है गिजर्ड। गिजर्ड जो है इसमें वो ग्राइंडिंग का काम करता है या ग्राइंडिंग चैम्बर का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसकी इंटरनल वॉल जो है वो मस्कुलर है, टीथ की तरह काम कर रही है, फोल्डेड है, तो सरफेस एरिया भी इसका बढ़ जाता है। तो यहाँ जो गिजर्ड है इसमें फूड का फिजिकल डाइजेशन होता है। फिजिकल डाइजेशन मतलब फूड जो कि स्टमक से अब आ रहा है, स्टमक में फूड स्टोर हुआ और वो जब गिजर्ड में आएगा तो और छोटे छोटे स्मॉल पीसीज या फाइन पीसीज में इसको तोड़ दिया जाता है। और क्योंकि इंटरनल वॉल जो है इसकी वो फोल्डेड है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है तो एंजाइम का एक्शन प्रॉपरली हो सकता है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, हेयरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं गिजर्ड में। तो ये जो हेयरी पैड्स हैं गिजर्ड के अंदर वो फिल्टर का काम करते हैं। तो केवल फाइन पार्टिकल्स जो हैं, बहुत महीन पार्टिकल्स जो हैं फूड के, वो ही मिडगट में पास हो सकते हैं। ठीक है, तो फूड जो क्रॉप में स्टोर हुआ गिजर्ड में आया, उसको और ज़्यादा पीसा गया, महीन महीन टुकड़ों में बांट दिया गया, और वहाँ से फिर वो जो हेयर लाइक पैड्स हैं वहाँ से छनता हुआ केवल फाइन पार्टिकल्स से मिडगट में आते हैं। मिडगट का जो पार्ट है मैंने आपको बताया स्टमक होता है, और ये जो स्टमक है वहाँ पर फूड का केमिकल डाइजेशन होता है। अभी मैंने बताया था फिजिकल डाइजेशन मतलब फूड फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर केमिकल डाइजेशन होगा, और केमिकल डाइजेशन किसके कारण होगा? एंजाइम्स के कारण। और यहाँ जो एंजाइम्स हैं जो काम करते हैं वो है ट्रिप्सिन, अमाइलेज, माल्टेज, इन्वर्टेज और लाइपेज। ये जो सारे एंजाइम्स हैं वो डाइजेस्टिव जूस जो सिक्रीट होता है हेपेटिक सीका के द्वारा उनमें प्रेजेंट होते हैं। अभी स्ट्रक्चर जब बताया था मैंने आपको बताया था हेपेटिक सीका प्रेजेंट होते हैं इसमें, और ये हेपेटिक सीका खुलता है स्टमक में। तो इनका द्वारा जो जूस होता है वो सिक्रीट होता है और उसके द्वारा एंजाइम्स के द्वारा डाइजेशन होता है फूड का मिडगट में। और मिडगट का जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ से भी कुछ कीटोप्रोटीन सिक्रीशन सब्सटेंसेस सिक्रीट होते हैं, जिसके कारण जो है एक थिन मेम्ब्रेन बन जाती है, और ये जो मेम्ब्रेन है वो मिडगट की वॉल को प्रोटेक्ट करती है, जिसके कारण कि जो हार्ड फूड पार्टिकल्स हैं उनसे उनको नुकसान ना हो। अब फूड का डाइजेशन हो रहा है, और जो पिछला पार्ट है वो परमिएबल होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए, साथ ही साथ जो फूड डाइजेस्ट हुआ उसके लिए भी। तो यहाँ पर क्या होगा? डाइजेशन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा मिडगट पार्ट में, और मिडगट पार्ट स्टमक। तो स्टमक जो पार्ट है मिडगट का वहाँ पर डाइजेशन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसका पाचन नहीं हो पाएगा तो ये अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल या मैटर जो है वो फिर पास होके हाइंडगट या पश्च आंत में पहुँच जाता है। तो इस तरीके से फूड का डाइजेशन होगा, और फूड जब हाइंडगट में पहुँच गया तो फूड का रेगुलेशन होता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड का भी। यहाँ पर क्या होता है? हाइंडगट में जो पार्ट है रेक्टम वहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लिया गया और अनडाइजेस्टेड फूड हाइंडगट में पहुँचा, हाइंडगट का पार्ट जो है रेक्टम, वहाँ पर फिर रिमेनिंग जो वाटर अगर एक्सेस होता है उसमें तो उस वाटर का फिर से एब्जॉर्प्शन होता है, और अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो ड्राई होता है, और ये जो ड्राई अनडाइजेस्टेड फूड है वो फीकल पैलेट्स की फॉर्म में एनस के द्वारा बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ग्रासहोपर में एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर होता है,
अलग अलग पार्ट्स जो है इसके फोरगट, मिडगट और हाइंडगट के, वो फूड को डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में और फीकल मैटर को बाहर निकालने में मदद करते हैं।